इस कानून के जरिए से मोदी जी ने हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने की एक नापाक साजिश की है। राम जी ने कह दिया है कि ये पार्टी मेरा नाम जरूर लेती है लेकिन हमारे आदर्शों पर नहीं चलती है, इसलिए देश में तुम नादान हो जो जिता रहे हो। फैजाबाद में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इसको हरा रहा हूँ, तुम मेरा अनुपालन करो। मोदी जी ने जो ये काला कानून वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 बनाया है, ये न सिर्फ मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को सलब करता है, न मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद करता है, बल्कि ये देश के संविधान की आत्मा के विरुद्ध भी है। और इस कानून के जरिए से मोदी जी ने हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने की एक नापाक साजिश की है, देश में खाना जंगी पैदा करने की कोशिश की है और मुसलमानों की जो जायदाद है, उनके मस्जिद हैं, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, इमाम बारे हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, मकबरे हैं, मज़ार हैं, ये सब वक्फ की जायदाद है। और वक्फ हमारा शरई मसला है और वक्फ की जायदाद अल्लाह की जायदाद है, उसकी हिफाजत करना हमारा ईमानी फरीज़ा है। और मुल्क के आइन के तहत अगर दस्तूर पर कोई आँच आए तो उठना हमारे लिए फरीज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में एक नई तारीख रकम की जा रही है। हमारे तमाम तर मसालिक के उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले हदीस, जमीयत अहले सुन्नत वल जमात, मजलिस एरार, मजलिस उलमाए उम्मत और हमारी सिया मकतब फ़िक्र के लोग, अमन इंसानियत फाउंडेशन और दीगर मजहबी तंजीमें, और साथ ही कांग्रेस, राजद, MIM, जन स्वराज, भीम आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और NDA के खिलाफ तमाम तर सेकुलर पार्टियाँ और तमाम तर अमन पसंद हिंदू और मुसलमान मिलकर इस काले कानून की मुखालफत कर रहे हैं कि हम देश में गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म होने नहीं देंगे। शुक्र है कि अभी हिंदुस्तान में इंसाफ बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी उम्मीद दिलाई है, लेकिन यह काला कानून जब तक बाकी रहेगा मुसलमानों की गर्दनों पर एक नंगी तलवार रहेगी और इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पारा पारा करने की एक नापाक कोशिश जिंदा रहेगी। उसके लिए एक एहतजाजी जलसा 20 अप्रैल बरोज एतवार को लहरा चौक किशनगंज में मुनक्किद किया गया है। इसमें तमाम तर लोगों का समर्थन है। आज सभी पार्टी के लोग और सभी मिली जमीयतों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम अपील करना चाहते हैं आप लोगों के जरिए से कि सीमांचल के कोने कोने से लोग आए और अपना एहतजाज दर्ज कराएं, अपनी ईमानी गैरत को बेदार करें। इस मुल्क के शहरी होने का सबूत है और इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने अपनी गर्दनें कटवा कर इसको सालिमियत बख्शी है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बाकी रखा है। हम ऐसी जालिम सरकारों के खिलाफ उठेंगे और सिर्फ इस काले कानून को ही नहीं बल्कि जो भी हिंदुस्तान की आइन को तकलीफ पहुंचाना चाहेगा ऐसे लोगों को गद्दी से भी उतारेंगे। वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा अगर तुम हो तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि जो गैरतमंद होंगे, जिनको ईमानी शौर होगा, जिनको इस देश के इससे संविधान से प्रेम होगा, जो चाहते हैं कि काला कानून नहीं रहे, ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप पूरी मुकम्मल तादाद में आइए और इस जलसे को इतना इनकलाबी कर दीजिए कि फिर इसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। जलसा क्या शांतिपूर्ण होगा कि फिर उग्र होगा? यकीनन सीमांचल की सरजमीन ने हमेशा अमन व अमान का सबूत दिया है। मैं यहाँ के SP और DM को भी आपके माध्यम से हुकूमत वक्त को भी बताना चाहता हूँ, गुलाब को मसल भी दोगे तो बदबू नहीं आएगी, उसमें से खुशबू ही आएगा। हमने जुल्म सहा है लेकिन हमने कभी कानून को हाथ में नहीं उठाया है। अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता सीमांचल के रस रस में और कन कन में और जन जन में है। यहाँ हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जो केंद्र में चल रहा है तो फिर क्या जरूरत बनती है प्रोटेस्ट? आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एहतजाज पर पाबंदी नहीं लगाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुबारकबाद के मुश्तहिक हैं वो तमाम तर MPs हजरात और दीगर हजरात जिन लोगों ने मामले को आगे बढ़ाया है। हमारे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने खुलकर इसकी मुखालफत की है, कांग्रेस के लोगों ने खुलकर मुखालफत की है, राजद के दीगर पार्टियों के लोगों ने खुलकर मुखालफत की है, ममता बनर्जी ने खुलकर मुखालफत की है। इसका मतलब ये है कि हमारी मिली तंजीमों ने कहा है कि अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन ठीक है, जब तक मेरा जख्म कम नहीं हो जाता हॉस्पिटल में जाने के बाद भी मरीज रोता रहता है। सर, क्या लग रहा है केंद्र में जो चल रही है सरकार, वो दाढ़ी टोपी पे मतलब कि हमला कर रही है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है? दिन के 11:30 बजे हैं, अब भी अगर आपको दिन होने में शक है तो यही शक आपको मोदी जी के बारे में भी होगा। बीजेपी को दाढ़ी, टोपी, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा कोई सब्जेक्ट है? 15 लाख रुपया किसी गरीब के खत्म आया? करोड़ों की दौलत जो वो कह रहा था कि काला धन वापस लाएंगे, 1 पैसा वापस लाया? महंगाई कितनी बड़ी है?
करोड़ों की नौकरी नहीं मिलती अम्मी के बच्चे को, कम से कम गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को मिलती। देखिए, राम का नाम लेकर इन लोगों ने राम के जो वो हैं तालीमात हैं उसको बदनाम किया है। यही वजह है कि राम जी को जहां बैठाया गया है वहां बीजेपी हार गई है। राम जी ने कह दिया है कि ये पार्टी मेरा नाम जरूर लेती है लेकिन हमारे आदर्शों पर नहीं चलती है, इसलिए देश में तुम नादान हो जो जिता रहे हो। फैजाबाद में जहां मैं बैठा हुआ हूं मैं इसको हरा रहा हूं, तुम मेरा अनुपालन करो। सर, बंगाल में हिंसा हो रहा है लगातार। बंगाल को हिंसा को लेकर योगी जी ने बोला है कि वहाँ लात की भूत बात से नहीं मान रहे। अरे योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है, उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सामा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाजत नहीं है, मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में उसने बिल्डोजर लगा दिए हैं। और वो योगी अमन अमान की बात करता है। ये तहकीक का मसला है कि बंगाल में मुसलमानों ने नहीं, लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कराने वाले जो लोग खून की होली खेलते हैं, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, मुमकिन है कि उन लोगों की गहरी साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए।